ओम शांति। अव्यक्त महावाक्यों का सार। ज्ञान मोती। बाप दादा ने कहा, अभी तक भी बहुत से बच्चों की यही कंप्लेंट आती है कि दृष्टि चंचल होती, वृत्ति खराब होती। ऐसा क्यों? जबकि बाप का फरमान है कि लौकिक देह में अलौकिक आत्मा को देखो, फिर देह को क्यों देखते हो? जिन्हें देह देखने की आदत है, या कहें जो इस आदत से मजबूर हैं, अल्पकाल के किसी न किसी रस के वशीभूत हो जाते हैं, तो इससे सिद्ध है कि वह परमात्म प्राप्ति के रस के अनुभवी नहीं हैं। बाबा ने कहा, परमात्म प्राप्ति का रस और दैहिक कर्मेंद्रियों द्वारा अल्पकाल का प्राप्त हुआ रस, इन दोनों में महान अंतर है। जबकि जानते हो कि यह देह की आकर्षण, देह की दृष्टि, देह द्वारा प्राप्त हुआ रस सदा काल के लिए खत्म करने वाला सांप का विष है। फिर इसमें आकर्षण कैसा? इस रस के वशीभूत आत्मा तो सदा कमजोर और समय से असंतुष्ट ही रहेगी। बाबा ने कहा, अमृत रस को छोड़ विष की तरफ क्यों आकर्षित होते हो? अब नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान बन लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। अपना पहला पाठ पक्का करो। खुद को आत्मा समझेंगे तब दूसरे को भी आत्म रूप में देख सकेंगे। अगर अभी तक भी लौकिक संबंध आकर्षित करते हैं, उनमें मोह जाता है या उस तरफ बुद्धि भटकती है, तो जरूर बाप से सर्व संबंधों के अनुभवी मुहूर्त नहीं बने हो। अब यह महावाक्य ध्यान से सुनना। बाबा ने कहा, पुरुषार्थ में कमजोर रहने का एकमात्र कारण यही है, जो लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना नहीं आता, अर्थात रूहानी भाई बहन की स्मृति नहीं रहती। तो अब करना क्या है, वह सुनिए। बाबा ने कहा, अमृत वेले से रात तक तुम जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो या कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करते जाओ। अगर यह पुरुषार्थ करेंगे तो सर्व समस्याओं और सर्व कमजोरियों से तुम मुक्त हो जाओगे। ओम शांति। आज का व्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे ज्ञान स्वरूप हो, ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइंड हो, क्योंकि ज्ञान बीज है, पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल मिलेगा। तो समझ आया आज बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, जो आत्मा देह अर्थात शरीर के प्रति आकर्षित होती हैं, तो उन्हें अभी तक परमात्म प्राप्ति के रस का अनुभव ही नहीं हुआ है। ऐसी आत्माएं सदा कमजोर और असंतुष्ट ही रहेगी। बाबा ने कहा है, अमृत वेले से रात तक जो भी कुछ करना है, उसे लौकिक से अलौकिक में फील करो। इससे आपका पुरुषार्थ मजबूत रहेगा और सारी कमजोरियों से मुक्त हो जाओगे। और दूसरी बात, सदा बाप से कंबाइंड फील करो और सदा विजयी बनो। ओम शांति।